नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। जल्द हो फैसला, जी हां, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दरअसल दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर लगातार चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी यहां पर सुनवाई की है। कोर्ट ने इस मामले में गतिरोध सुलझाने के लिए समिति बनाने को कह दिया है। इस समिति में भारतीय किसान यूनियन और दूसरे किसान संगठन और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल रहने वाले हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले पर अब कल सुनवाई होनी है और इस पूरे के पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले को सुलझाने की जरूरत है, क्योंकि अब ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बिल्कुल साफ किया है कि किस तरह से इसमें सुनवाई की जरूरत है और इसमें मंथन होना चाहिए। तो किसान आंदोलन पर आपको पहले एक अपडेट बता देते हैं कि किसान और सरकार की कमेटी बनाई जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी के सदस्यों की लिस्ट बनाई जाए और इसके बारे में हमको सूचित भी किया जाए। राष्ट्रीय मुद्दे को सहमति से सुलझाया जाना चाहिए, इसका निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। किसान संगठनों को पार्टी बनाएं, यानी कि इनको भी पक्षकार बनाने की पूरी जरूरत है, यह सुप्रीम कोर्ट ने इंगित किया है। और कोर्ट में अपनी बात किसान रखें, किसानों को भी कोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए कि उनका पक्ष क्या है, वो किस लिए ऐसा आंदोलन कर रहे हैं। और दिल्ली बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन को लेकर सुनवाई हुई और प्रदर्शनकारी किसान संगठन को नोटिस भी भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उनको नोटिस भेजेगा, समन भेजेगा और उनको कोर्ट में बुलाएगा ताकि वो अपना पक्ष सुनियोजित तरीके से रख पाएं। और साथ ही एक कमेटी बनाई जाए, उसमें किसान संगठनों के तमाम सदस्यों को शामिल किया जाए, उनको पक्षकार बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बिल्कुल साफ निर्देश दिए हैं कि केंद्र सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसान संगठनों को भी इसमें पार्टी बनाया जाए, यानी कि उनको पक्षकार बनाया जाए, उनको भी अपनी बात रखने का बराबर हक है। साथ ही किसानों के लिए भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा गया है कि उनका भी पक्ष जानने की जरूरत है और किसान को यहां पर आमंत्रित किया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो भी कोर्ट आए और अपना पक्ष रखें कि आखिर वो किस लिए आंदोलन पर बैठे हैं, उनको किस चीज का डर है। हालांकि इस बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर थे, तो उन्होंने एक बड़ा उदाहरण दिया है फार्मिंग को लेकर, जो कि जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर तमाम डर किसानों के बीच में, उसमें नरेंद्र मोदी ने एक उदाहरण दिया कि अगर दूध के व्यवसायी कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि बहुत सालों से चला रहा है, क्योंकि गुजरात से ही जो श्वेत क्रांति थी उसकी शुरुआत हुई थी, वर्गीज कुरियन ने इसकी शुरुआत की, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि क्या जब दूध का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या जानवरों को भी अपने साथ वहां का व्यापारी ले जाता है क्या, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, जमीन आपकी महफूज रहेगी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समझाने की कोशिश की है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किसानों को कोर्ट आना चाहिए। और अब बिल्कुल साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें किसानों को आने की जरूरत है, किसानों को यहां पर आकर हमसे बातचीत करनी चाहिए। किसान आंदोलन पर आपको एक अपडेट बता देते हैं कि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन पर सुनवाई हुई। किसान और सरकार की कमेटी बनाई जाए, भाई आपको सीधे लेकर चलते हैं चिल्ला बॉर्डर, जहां पर हमारे संवाददाता यश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो यश, लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सुनवाई हुई और यह बात बिल्कुल साफ कर दी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ संकेत दिया है कि एक कमेटी बनाइए, उसमें किसान संगठन भी हो, सरकार का भी उसमें पैनल हो और बातचीत कीजिए, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। जी आलोक, देखिए सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो यही थी कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा जो है बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि ये जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की बात नहीं है, ये पूरे देश के किसानों की बात है और इस पर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई और सुनवाई करनी चाहिए। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि कमेटी बनाई जाए जिसमें सरकार भी हो, किसान भी हो और जो ऐसे पक्ष और पक्ष के दल के नेता हो जो इस सारी चीजों को देख रहे हैं और इसकी सुनवाई करके इसका निराकरण जल्दी से निकालना होगा। एक चीज और बता दूं आलोक, जो लॉ स्टूडेंट है ऋषभ शर्मा, जिसने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली जिसमें कहा गया कि आम लोगों को काफी दिक्कत हो रही है इस आंदोलन के चलते, जिस तरह से किसानों ने रास्ता रोक के रखा है, तो उस पर जब उन्होंने शाहीन बाग की बात करी, कि शाहीन बाग का उदाहरण देने की कोशिश करी, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी ऐसे मसले पर कानून और कानून की व्यवस्था पर इस तरह से उदाहरण नहीं चलते हैं, तो एक हिस्से को उसी की तरफ से देखना चाहिए। और उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं किसानों के मसले पर जल्दी से जल्दी हल जो है वो निकालना पड़ेगा। अब देखिए आलोक, कल सुनवाई होनी है
तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें जल्द से जल्द हस्तक्षेप करके कुछ ना कुछ जो है फैसला जो है वो जल्द से जल्द सुना सकता है। क्योंकि देखिए, सरकार एक तरफ बातचीत कर रही है, किसान एक तरफ बातचीत कर रहे हैं, बीच में अब जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब बात बन सकती है। और लगातार जिस तरह से सरकार का कहना है और जगह जगह जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, दिल्ली में भी जगह जगह जाकर पंचायतें बिठाई जा रही है और किसानों को साफ तौर पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो बिल है वो आपके हित में है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अब फ्रंट फुट पर खेल रही है और किसानों को जो ऐसे किसान जो इस कृषि कानून के समर्थन में आना चाहते हैं उन्हें अपनी ओर कर रही है और उन्हें अपना पक्षधर बना रही है ताकि वो दूसरे किसान यूनियन को समझा सकें। लेकिन चिल्ला बॉर्डर की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से चिल्ला बॉर्डर जो है वो दोनों तरफ के लोगों के लिए खुला हुआ था, यानी नोएडा से दिल्ली जाने के लिए और दिल्ली से नोएडा जाने के लिए पूरी तरह से बॉर्डर खोल दिया था जब रक्षा मंत्री ने भारतीय किसान यूनियन भानु से बात की थी उसके बाद। लेकिन अब की हालत बिल्कुल, परिस्थिति जो है वो बिल्कुल विपरीत हो गई है। आज सुबह ही चिल्ला बॉर्डर जो है पूरी तरीके से वापस से सील कर दिया गया है। जरूरी सेवाओं के लिए भी रूट को जो है डाइवर्ट किया गया है। यानी साफ तौर पर आलोक अब जो है सरकार पर पूरी तरीके से दबाव बनाने की किसानों की कोशिश चल रही है जी। और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात दौरे पर थे, उन्होंने एक बात साफ करने की पूरी कोशिश की है कि लगातार किसान संगठनों द्वारा ये जो दावा किया जा रहा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती तो हमारी जमीन गिरवी हो जाएगी, हमारी जमीन बिक जाएगी, उस पर कब्जा हो जाएगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस तरह से जो दूध बेचने वाले तमाम व्यापारी हैं देश में, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही होती है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ही किया जाता है दूध का। तो क्या उसमें जो व्यापारी है जो कि दूध खरीदने वाला है, क्या वो जानवरों को घर से खोल कर ले जाता है क्या? सभी ने एक सुर में कहा कि नहीं, तो ऐसा ही आपकी जमीन के साथ होगा। प्रधानमंत्री लगातार आश्वस्त कर रहे हैं किसानों को कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो कि आप डर रहे हैं। देखिए आलोक, अगर आप बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या फिर बात करें बीजेपी के जितने भी नेता हैं, वो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से किसानों को समझाया जाए। हर एक उदाहरण दिया जा रहा है, हर एक बात उनके सामने रखी जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री ने कल जो कहा, गुजरात के कच्छ से जो भी चीज कही कि उन्होंने भी साफ तौर पर एक ही चीज कही कि कहीं ना कहीं किसानों को गलत फहमी में डाला जा रहा है, कहीं ना कहीं किसानों को गलत फहमी है इस बिल के बारे में, और कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है वो भी भ्रमित कर रहा है। तो ये तो लगातार प्रधानमंत्री के द्वारा और बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा ही जा रहा है। खैर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर हम बात करें आलोक, तो कहीं ना कहीं किसानों को सिर्फ इस बात का खतरा है, जिस तरह से उदाहरण दिया कि गाय खोल के नहीं ले जाएगा कोई, लेकिन सिर्फ इनको इस बात का खतरा था कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए किसी कॉर्पोरेट घराने को, किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी को अगर हम अपनी जमीन देंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी जमीन हड़प लेंगे, और इसी के चलते ये लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है लोग कि जब उन्होंने संशोधन कर दिया है सरकार ने, अब कह दिया है कि आप कोर्ट जा सकते हैं, तो उसके बाद फिर क्या कुछ प्रश्न जो है किसान के मन में आ रहा है वो अभी तक समझ में नहीं आया। और जब लिखित प्रस्ताव की बात की गई, सरकार सारे लिखित प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार है, और अभी भी कृषि मंत्री लगातार यही कह रहे हैं कि किसानों की सारी मांगों को सुना जाएगा और जितना ज्यादा मांगों को हम पूरा कर सकते हैं वो पूरा किया जाएगा। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि किसान जो है वो कृषि कानून बिल को वापस लेने पर ही अड़े हुए हैं, ये किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है लोग जी। यश, यहाँ पर जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की लगातार बातचीत की जा रही है, लगातार इसी को ही अब तूल देने की कोशिश हो रही है किसके जरिए हमारी जमीन पर कब्जा हो सकता है। यश, यहाँ पर जिस तरह से पंजाब के ही किसान लगातार धरने पर बैठे हुए, पंजाब के ही मालवा क्षेत्र में जो वहां पर मानसा जिला है, अगर आप वहां पर जाएंगे, अगर आप वहां पर देखेंगे तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत ज्यादा सफल हुई है। वहां पर अंजीर की खेती होती है, ड्रैगन फ्रूट की खेती होती है, स्ट्रॉबेरी की खेती होती है, मिर्च की खेती होती है, और वहां पर जमीनों पर कब्जा तो आज तक व्यापारी ने नहीं किया, और प्रति एकड़ के हिसाब से लाखों का फायदा वहां का किसान इस वक्त पंजाब में ही लगातार फायदा पा रहा है। देखिए आलोक, वही हम बात कर रहे हैं, इतने दिन से भी हम किसानों से जब बातचीत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तर्क और वितर्क जो है वो गुटों में भी देखने को मिल रहा है आलोक। कुछ किसान ऐसे हैं जो राजी हो रहे हैं, तो वो किसान जो है जो राजी हो रहे हैं उन्हें भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस नए बिल से, कृषि बिल से फायदा है, तभी वो लोग राजी हो रहे हैं। और लेकिन कुछ तबका ऐसा है जो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसलिए आलोक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें जो राजनीति आई है तो अब उसकी वजह से कहीं ना कहीं किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, लगातार प्रधानमंत्री भी कहते आ रहे हैं कि आपकी कोई जमीन नहीं जाएगी, आपकी कोई एमएसपी नहीं जाएगी, आपके जितने भी पहले के जो फायदे मिलते थे किसानों को वो जरूर से मिलते जाएंगे। लेकिन किसान जो है वो यही मांग पर अड़े हुए हैं कि हमारी जमीनें छिन जाएगी। क्योंकि देखिए, उन्होंने जब एक चीज और बता दूं आपको आलोक, कि जब हम किसानों से बात कर रहे थे तब उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब हमने भी उनसे पूछा कि जब अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई तो आपको तो जो अनाज का पैसा है वो दिया ही जाएगा, ऊपर से जो आपकी जमीन ली जाएगी उसका भी पैसा आपको मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मुनाफा तो है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया आलोक कि जब जियो चालू किया था, सरकार ने, रिलायंस ने जब जियो का फ्री सिम बांटने चालू किए थे, तब लोगों को
बहुत सारा लाभ दिया था, 3 महीने तक इंटरनेट फ्री दिया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर से जियो का जो रेट है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया। हमारे साथ हमारी सहयोगी काजोल नारायण इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। काजोल, लगातार जो एक डर का माहौल किसान के अंदर है कि वो ये डर रहा है कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ली तो इसमें मेरी जमीन जा सकती है, और वो जियो का बार बार एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि जब जियो आया तो उसके बाद एक मुक्त बाजार भी तो निर्मित हुआ, जहां लोगों को 1 GB डाटा के लिए 300 रुपए खर्च करने पड़ते थे। आज उसी 300 रुपए में वो पूरे महीने अनलिमिटेड इसमें नेट भी पा रहा है। तो ये तमाम सुविधाएं भी तो इस समय ग्राहकों को मिली हैं। बिल्कुल, देखिए आलोक, अगर देखा जाए किसानों की लड़ाई को, तो संसद से लड़ाई शुरू हुई थी, सड़कों तक पहुंची और अब सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। देखिए, सबसे पहले मैं अपडेट देना चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कल तक जवाब देने के लिए कहा है कि कल तक केंद्र सरकार को किसानों के मुद्दे पर जवाब देना है। रही बात उस एग्जाम्पल की जो लगातार किसान दे रहे हैं, जो उदाहरण जियो का दे रहे हैं, देखिए वो एक प्लान जो है वो जियो का था, रिलायंस का था कि अगर आप सिम लेते हैं तो 3 महीने तक आपको अनलिमिटेड आप कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, डाटा यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद चार्ज किया गया, उसके रेट बढ़े, इससे भी कई लोगों को परेशानी हुई। फिर कंपटीशन जो है वो लगातार देखने के लिए मिला। देखिए, ये एक अलग उदाहरण हो जाता है। लेकिन अगर बात की जाए अन्नदाताओं की, तो अन्नदाता परेशान है। अन्नदाताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सारी बातें रख दी हैं। जो याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि सड़कें बंद हैं, उन्हें परेशानी हो रही है, तो ये सच्चाई है कि दिल्ली से नोएडा लोग आते हैं, उन्हें बहुत परेशानी होती है। जब नोएडा से दिल्ली जाते हैं तो परेशानी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा है कि आखिर ये सड़कें बंद किसने की है। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि आप हमें लिखित में दे देंगे तो हम मान लेंगे। देखिए, जब प्रस्ताव भेजा गया तब आपने स्वीकार नहीं किया, आपने मना कर दिया कि हम इसे नहीं मानते हैं। हमें खुद प्रधानमंत्री आते हैं, इस चर्चा में बैठते हैं, तो ही हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी अपील कर रहे हैं उनकी बात मानेंगे। तो हो सकता है कि आने वाले समय में, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें हुई हैं, चर्चा हुई है, कल सुनवाई होनी है, हो सकता है कि प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में जाएं और किसानों को आश्वासन दें, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार हर संबोधन में वो किसानों को जरूर संबोधित कर रहे हैं, किसानों का मुद्दा जरूर उठा रहे हैं। और जब ये सरकार आई थी तो किसानों के मुद्दे पे ही आई थी। और अगर वो ये चाहते हैं, उन्हें ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जब इस बैठक में आएंगे, हमसे बात करेंगे, तो हम उनकी बातों को सुनेंगे, तो हो सकता है कि तभी ये सारा समाधान निकल जाए, इतना ज्यादा मत्थापीची जो हो रही है वो ना हो। बिल्कुल काजोल, यहाँ पर एक बात ये भी देखने वाली बात है कि ये कहा जा रहा है कि जब जब सौदा होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जमीन जा सकती है, लेकिन किसान इस बात को यहाँ पर समझ नहीं पा रहे कि कॉन्ट्रैक्ट आपका फसल का होता है, ना कि जमीन का होता है। जमीन तो आपके पास ही रहने वाली है और उसको कोई कानून छीन ही नहीं सकता है, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। बिल्कुल, और ऐसे अभी आपने उदाहरण दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के कच्छ में ये कहा किसानों से कि जब आप दूध का व्यापार करते हैं तो सिर्फ दूध का व्यापार होता है, जो आपके पशु होते हैं उनका किसी तरह का कोई व्यापार नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। तो ऐसा ही इसी में है, फसलों की कॉन्ट्रैक्ट होता है, जमीन का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसे जो पिछड़े किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनके साथ कई बार बड़े किसान जो हैं वो ज्यादती करते हैं। कई बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, कोई कंपनियां आती हैं, वो ज्यादती करती हैं, तो इस बात से वो डरे हुए हैं क्योंकि उनके सामने एग्जांपल ऐसे आए हैं। जी, और काजोल, इसमें एक बात ये भी देखने वाली बात है कि जहां पर पंजाब के किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, अगर आप पंजाब के मालवा क्षेत्र में जाएंगी तो मानसा जिले में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत ज्यादा सफल हुई है। इसकी बात आखिर किसानों को क्यों नहीं बताई जा रही? वहां पर प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप अंजीर की खेती जाकर मानसा जिले में देखेंगी तो 8 लाख तक का फायदा वहां का किसान इस वक्त पा रहा है, लेकिन ये जानकारी किसानों को नहीं दी जा रही, ये लगातार उससे छुपाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि कुछ राजनीतिक दल जो है वो कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम करें। देखिए, जो आग लगी हुई है ना 21 दिनों से, इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष घी तो डाल रहा है, ये साफ है। लेकिन हाँ, इससे भी नकारा नहीं जा सकता कि किसानों को परेशानी नहीं है। जो एग्जाम्पल आपने दिए हैं अभी कि मानसा जिले में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत ज्यादा होती है। देखिए, पंजाब ऐसा राज्य है जहां का किसान जो है, अगर पूरे देश के राज्यों के मुकाबले देखा जाए तो सबसे ज्यादा सालाना इनकम जो है पंजाब के किसानों को होती है। और सबसे ज्यादा पंजाब के किसान ही हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें बहुत ज्यादा हैं, जिनके घरों में तमाम ट्रैक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ छोटे किसानों की हो रही है, वो किसान तो दब के ही रह जाएगा। जी काजोल, हमारे साथ अजय सिंह जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। अजय जी, लगातार जो एक गतिरोध बना हुआ है, प्रधानमंत्री कल इसी बात को लेकर वहां पर संबोधन जब कर रहे थे कच्छ में, उन्होंने एक संकेत साफ दिया है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो वो आपकी वहां पर उत्पादन की होती है, जो चाहे वो आपका फसल का उत्पादन हो, चाहे वो आपका दूध का उत्पादन हो, उसका होता है, जमीन कोई भी नहीं लेने वाला है। तो किसानों के अंदर इस तरह डर का माहौल कैसे बन पा रहा है? देखो जी, ये जो इन्होंने जो अध्यादेश लाए हैं,
ये सीधा सीधा एक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए है। हम्म। इससे किसान को कुछ भला नहीं होने वाला। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उस टाइम में बहुत बड़ा विरोध किया था और वो नहीं लागू होने दी थी। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सबको जानकारी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू होती है तो इससे किसानों को नुकसान ही होता है। रही पंजाब में बड़े किसान वाली बात, अगर कोई बड़ा किसान है तो ये थोड़ी है कि उसको छोटा कर दिया जाए। ये कहाँ का इससे नहीं, तो उसको छोटा करने की बात कहाँ पर हो रही है? ये छोटा करने की बात है। करने की बात कहाँ हो रही है? उसके फसल के दाम नहीं मिलेंगे उसे। क्यों नहीं मिलेंगे? जिस टाइम में धान पैदा होता है एमएसपी पे धान खरीदा नहीं जाता, देश का 10% धान खरीदा जाता है एमएसपी पे केवल, तो उस टाइम में धान सस्ता हो जाता है, 1100 से 1200, 1300, 1500, 1600 बिकता है जी। तो कहाँ एमएसपी पे खरीदा जाता है? अजय जी, तो सरकार तो अजय जी, हाँ जी, सरकार यही तो बोल रही है कि जब तक खरीदार मार्केट में पूरी तरह से नहीं आएंगे, निवेश करने वाले नहीं होंगे, तब तक उचित कीमत नहीं मिल सकती, क्योंकि सरकार पूरी फसलों को नहीं खरीद सकती। 17 से 18 लाख करोड़ रुपए हर सालाना फिर चाहिए होंगे, तो ये भी सरकार कहां से लाएगी? उसके लिए एक मिनिमम दर भी तो लागू करें। जब आपने किसी को एक अधिकार भंडार करने का अधिकार दे दिया तो वो तो अपनी मनमर्जी से खरीदेगा। वो क्यों खरीदेगा महंगा? कौन सा व्यापारी ऐसा है जो चीज सस्ती मिल रही हो उसे महंगी खरीदेगा? वो खरीदने का ना 4 दिन नहीं खरीदेगा, चीज और सस्ती होती चली जाएगी, सस्ती को खरीदेगा वो, अपना भंडार कर लेगा। भंडार का भी पहले जो सरकार ने कर रखा था कि एक लिमिट है, इसके बाद में कोई भी आड़ती भी अपने इससे ज्यादा भंडारण नहीं कर पाएगा। वो इसीलिए तो लागू था कि वो ऐसा ना हो कि पैसे वाला जो पैसे बहुत पैसे वाला आदमी है बहुत बड़ा भंडारण करके उसका फिर देश के लिए गलत तरीके से उपयोग करे खाद्य पदार्थ का। नहीं, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि पहले जो एक वहां पर शर्त लगाई गई थी कि ये 1955 का एक्ट था कि इसमें बिल्कुल प्रावधान किया गया था कि अगर 100% उत्पादन होता है तो 25% ही इसका भंडारण किया जा सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार ने जैसे ही इस कैप को हटाया तो इससे देखिए नुकसान तो हुआ है कि कीमतों में उछाल आया है, चाहे वो प्याज की कीमत हो, आलू की कीमत हो। तो इस पर अब आप किस तरह का प्रावधान चाहते हैं? किसान को कौन सी कीमत? नहीं, वही मैं चीज बोल रहा हूँ। अब आपकी इस पूरे की पूरी अध्यादेश के बाद में धान की खरीदारी हुई है। धान की खरीदारी कहाँ हो गई, कहाँ महंगा बिका? जो एमएसपी रेट है जो लागू है, समझे नहीं आप, समझे नहीं। आवश्यक वस्तुओं को लेकर बात कर रहा हूं मैं, आवश्यक वस्तुओं को लेकर। मैं इसमें खाद्यान्न फसल की बात नहीं कर रहा। नहीं है जी, किसमें? एक बात बताइए, धान हमारे देश का सबसे आवश्यक वस्तु है, मुख्य खाद्य पदार्थ है। जो प्रावधान था, देखिए इसमें ये 3 बिल हैं। और आवश्यक वस्तु क्या होती है जी? कीमत आश्वासन वाला जो है उसमें ये आलू, प्याज, टमाटर, इस तरह की चीजों को पहले शामिल किया गया था। ये 1955 में था। इसको सरकार ने जो खारिज किया है, अब आप इसमें किस तरह का प्रावधान चाहते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। हम ये चाहते हैं किसान के लिए कम से कम जितनी उसकी लागत लगती है उसमें जितना प्रॉफिट हो जाना चाहिए, उसे कुछ मिनिमम प्रॉफिट रख के एक न्यूनतम दर निर्धारित कर देनी चाहिए कि इससे सस्ती नहीं बिकेगी। अगर कोई बेचता है, खरीदता है कोई, तो उस पर कोई कानून ऐसा लागू होना चाहिए कि उसे सजा मिले। ठीक है, तो ये किसान की चीज सस्ती नहीं बिकेगी। एक निर्धारित तो हो, उसे कम से कम उसने जो पूरे साल पैदा किया है उसकी एक निर्धारित दर तो मिल जाए, उसे इतना तो मिल जाए जो उसने लागत लगाई है। हमारे साथ बीजेपी नेता आयुषी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आपसे सबसे पहला सवाल यही कि लगातार किसानों का ये कहना है कि जो ये बिल आप लेकर आए हैं उसमें फायदा तो हमें कहीं नहीं मिलने वाला, और हम इस तरह की मांगों को आपसे मांग भी नहीं रहे थे, आप ये जबरदस्ती हम पर थोप रहे हैं। आलोक जी, आपने देखा होगा कि माननीय हमारे एग्रीकल्चर मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने क्लियर स्पष्ट कहा है कि आपकी एमएसपी में तो कहीं छेड़छाड़ हम कर ही नहीं रहे, और आपने जो बिल में जहां भी बताया हम वहां पर अमेंडमेंट करने को तैयार हैं। तो हम किसानों के साथ बिल्कुल, किसान जो कह रहे हैं हम उनकी हर बात को मान रहे हैं। अगर उन्होंने कहा कौन सी वार्ता हुई है इस अध्यादेश को लाने के लिए? किसान से कोई वार्ता हुई है? किसान ने कहा है कि आप इस अध्यादेश को लाओ? अजय जी बोल रहे हैं, किसान ने तो अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए किसान नेता हैं, ये आपसे इस वक्त ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमसे आखिर आपने बात क्यों नहीं की? आप एक बात बताइए कि सरकार में जो बैठे हैं वो सब किसान ही हैं, और सरकार को किसान ही सरकार बनाते हैं, कोई और नहीं बनाता। तो वो जब किसानों की बनाई हुई सरकार है तो सरकार को ही आज ये फैसला लेने दीजिए ना। अगर आप बोलेंगे किसानों से आपने पूछा, कल को कहेंगे व्यापारी हमसे आपने पूछा, परसों जो है ना दूसरे डिपार्टमेंट कहेंगे आपने हमसे पूछा, तो फिर सरकार तो सबसे जो है ना यही क्लियरेंस ही करती रहेगी। नहीं तो आज किसान सड़कों पे क्यों है? आज देश का किसान सड़कों पे है।
आपको मैं एक बात बताऊं, देश का किसान सड़कों पे है तो हम ये जबरदस्ती आप उन्हें आतंकवादी या कुछ इस तरह से घोषित कर रहे हैं। नहीं अजय जी, किसानों को आतंकवादी कभी नहीं कहा गया है। अजय जी देखिए, समझने की जरूरत है। अजय जी एक मिनट अजय जी, अगर कोई व्यक्ति शर्जील इमाम के, उमर खालिद के और वहां पर कुछ, कौन पैसा दे रहा है? अजय जी एक मिनट अजय जी, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं पर देखिए, ये एक बहुत बड़ा भ्रम लगातार बना हुआ है कि नहीं, किसानों को यहाँ पर खालिस्तानी बोल दिया गया, किसानों को आतंकवादी बोला गया। जो लोग वहां पर शर्जील इमाम के पोस्टर लेके बैठे थे, उसकी तो बात होगी ना। देखिए भाजपा द्वारा सारा प्रचारित किया जा रहा है। अजय जी देखिए, उसके पोस्टर मीडिया में सामने आए, मीडिया के कैमरों ने इसको दिखाया है, सिर्फ उनको कहा जा रहा है, किसानों को कोई नहीं बोल रहा आतंकवादी। आलोक जी, मैं अजय जी को जानना चाहूंगा, अजय जी से कि आपने देखा है कि वहां पर लेफ्ट के लोग बैठे हैं आपके प्रोटेशन में लाल झंडे लेके, और वो क्या उनकी मांग क्या है मालूम है? मोदी के लिए मौत मांग रहे हैं। तो ये कौन से किसान हैं? तो और ये कैसी बात करते हैं? भाजपा वाले हमारे बड़े भाई जो हैं, ये इस तरह की ही बात करते हैं, जो मेन मुद्दा है उसे बरगला देते हैं। अरे मोदी के लिए कौन मांग रहा है? अरे जो कोई गलत काम होगा तो देश में कुछ ना कुछ तो आवाज उठेगी। कोई भी सरकार हो, ये ना होती कोई और होती, वो भी अगर इस तरह का अध्यादेश लागू होता तो खालिस्तानियों को बैठाएंगे? नहीं, आप खालिस्तानियों को बैठाएंगे? कांग्रेस खालिस्तानियों के साथ चलने लगी है क्या? माओवादियों को कहना शुरू कर दिया ना। मैं भाई जी कांग्रेस की मंशा क्या है? एंकर महोदय ये कहना चाहता हूँ, अभी ये कह रहे थे, हमने नहीं कहा, खुले रूप में कह रहे हैं आज के टाइम में। अगर कोई विपक्षी है तो वो क्या खालिस्तानी है? कैप्टन आई सिंह जी, कैप्टन आई सिंह कैसे कहेंगे ये बताइए? कैप्टन आई सिंह आपसे वाले भी ये कह रहे थे, आज तक ये नहीं कहा गया मीडिया में, ये खुले रूप में आपके टीवी पे अजय जी एक मिनट कैप्टन आई सिंह, अगर ये लगातार आपको मालूम है कि वहां पर खालिस्तानी बैठे हैं, इसकी कनाडा से फंडिंग हो रही, तो आप लोग उनको गिरफ्तार फिर कीजिए, जेल में आप फिर उनको डालिए। माहौल खराब कर रहे हैं आलोक जी, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, सबको निगाह में रख रही हैं, मगर किसानों का भी कर्तव्य बन जाता है कि आप अपनी छवि खराब क्यों कर रहे हैं? अपने बीच में उनको क्यों ला रहे हैं? उनको लत मार के भगा क्यों नहीं रहे? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने विभाग के समय पक्ष रखा है और इसमें बिल्कुल ये साफ है कि राजनीति कहीं ना कहीं है, और इसमें बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए काजोल। आपने भी अपनी पूरी बात सामने रखी कि किस तरह से लगातार सरकार और किसानों के बीच में गैप बढ़ रहा है, उसकी वजह क्या है ये भी आपने साफ की है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे के पूरे खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सब लगातार देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।